नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, दरेकનું हार्दिक स्वागत છે। મિત્રો ધોરણ 9 વિષય છે હિન્દી, પાઠ નંબર 1 આરાધના। મિત્રો સૌથી સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાના છે તે પહેલા ચેનલમાં નવા છો તો મિત્રો ફટાફટ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી તમારા મિત્રોને પણ શેર કરી દેશો। અને વિષયના અને હિન્દીના તમામ જે સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન આપણે ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે। તો ચાલો શરૂ કરીએ। મિત્રો જોઈએ प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो। प्रश्न 2, कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं? कवि दुखी लोग दुखों से मुक्त हो ऐसी मनोकामना चाहते हैं। प्रश्न 3, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। प्रश्न 4, कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। प्रश्न 5, कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े हो। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? मांगल्य अर्थात सबका कल्याण। कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बात सोचे। इस तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं। प्रश्न 2, कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? कवि के अनुसार लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख हैं। इन दुखों से छुटकारा पाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता। उन्हें दूसरों की सहानुभूति भी नहीं मिलती। वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। इससे अपेक्षित और असहाय लोगों के दुख दूर होने चाहिए। प्रश्न 3, कवि की क्या अभ्यर्थना है? कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए, वह नई चेतना का अनुभव करे, उसके हृदय में सुंदर और नए विचार हो, उसके सभी आशय पूरी हो, वह मनुष्य की पूजा करे, सब लोग वीर बने। प्रश्न 4, कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं? संसार में विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, फिर भी दुनिया में ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब आदि कई भेद हैं। इन भेदभावों के कारण मानव समाज ईर्ष्या और संघर्ष के हैं। इनमें कारण मानवता एकता में बाधाएं आती है और हमारा विश्व बंधुत्व का सपना पूरा नहीं होता। इसलिए कवि इन भेदों को नाश करने की बात करते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित काव्य पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। कवि बसंत बापट बहुतायी उदाहरण हृदय और ऊंची दृष्टि के कवि हैं। कवि के चित्त और देह की बस एक ही प्रार्थना है कि लोग अच्छे कर्म करें, सत्य के मार्ग पर चलें, उनके हृदय में शुभ और सुंदर भावनाएं हो, लोग स्वार्थ लगाकर सबके हित की बात सोचें। स्वार्थ त्याग कर। प्रश्न 2, भेद सभी अस्त होवे बेर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कल्पना। आज संसार में वर्ण भेद, जाति भेद, रंग भेद आदि कई भेद बने हुए हैं। ईर्ष्या के कारण ऊंच नीच का अंतर बना है, इसलिए मानव जाति में एकता ही नहीं है। संसार में अशांति और संघर्ष का कारण ये तरह तरह के भेद हैं। जब तक भेदों का नाश नहीं होता तब तक मनुष्य जाति एक नहीं होती। मित्रों आ तो संपूर्ण तमारा। प्रश्न 4, काव्य पंक्ति को पूर्ण कीजिए। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है पौरुष की साधना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, दुखियारों का दुख जाए यही है मनोकामना, वेदना को परख पाने जगह संवेदना, दुर्बलों का रक्षणार्थ पौरुष की साधना। कविता 2, जीवन में नव तेज हो बंधुता की कामना, जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना, भेद सभी अस्त होवे बेर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। प्रश्न 5, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। दुख तो सुख, जीवन तो मृत्यु, सत्य असत्य, सुंदर असुंदर, उदय।